नमस्कार। कांग्रेस आलाकमान के लिए एक और चुनावी राज्य उत्तराखंड में मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में चेहरे को लेकर रार है और ये जो लड़ाई है राज्य में पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके गुटों की जो लड़ाई है वो दिल्ली दरबार तक पहुंची है। और दिल्ली दरबार में आज भी उत्तराखंड कांग्रेस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके नेताओं की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। हालांकि पंजाब का घमासान बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तराखंड के घमासान को भी पार्टी आलाकमान को सॉल्व करना होगा, वरना इस चुनावी राज्य में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या है उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी घमासान, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। उत्तराखंड कुछ दिनों पहले तब जबरदस्त चर्चा में आया जब एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले गए, ताश के पत्तों की तरह चीफ मिनिस्टर्स को फेंटा गया और 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए। इसमें कांग्रेस को अपने लिए एक सियासी मौका दिखा, क्योंकि उसने राज्य के लोगों से इस बात को कहा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टर बदलने के अलावा और कोई काम नहीं किया, उसे अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी घमासान कम नहीं है और यह घमासान इन दिनों ज्यादा इसलिए छिड़ा हुआ है क्योंकि हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके कैंप की ओर से खुद हरीश रावत ने भी इस बात को सामने रखा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को चेहरे के साथ जाना चाहिए, चाहे वो चेहरा कोई भी हो, किसी चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे तो इससे फायदा होगा पार्टी को चुनाव में। और ये जब मुहिम शुरू हुई तो ये बात दिल्ली दरबार तक भी पहुंची, कांग्रेस आलाकमान तक भी पहुंची और जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां के प्रीतम सिंह, उन्होंने इस बात को कहा कि पार्टी सामूहिक रूप से चुनाव में जाएगी। और इससे पहले जब वहां उत्तराखंड में नेता विपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो वो भी प्रीतम सिंह की इस लाइन के साथ थी कि सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहिए। लेकिन अब प्रीतम सिंह छत्रपों में इधर से हरीश रावत कैंप है, इधर से प्रीतम सिंह कैंप है। और अब जो नया फॉर्मूला कांग्रेस आलाकमान के सामने रखा गया है, उस फॉर्मूले के तहत यह कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर नेता विपक्ष बनाया जाए और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ब्राह्मण चेहरे को बैठाया जाए। इसके अलावा हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर भी उनके कैंप ने लगातार जंग छेड़ी हुई है। कांग्रेस आलाकमान के को पिछली बातों को भी देखना है। 2017 का जो चुनाव था वो हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा गया था और तब पार्टी को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली थी 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड की असेंबली में। हालांकि तब कांग्रेस के अंदर एक बड़ी बगावत हुई थी और सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेता, यशपाल आर्य जैसे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर चले गए थे और इसका भी पार्टी को सियासी खामियाजा उठाना पड़ा था। लेकिन वो चुनाव चूंकि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा था, इसलिए उसकी नाकामयाबी का ठीक रहा हरीश रावत के सिर उनके तमाम सियासी विरोधियों ने फोड़ा। तो अभी जो ताजा हालात हैं उसमें कुमाऊं और गढ़वाल का जो संतुलन है और जो जातियों का संतुलन है उत्तराखंड में, ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों का, इन जातियों के संतुलन और क्षेत्रों के संतुलन को देखते हुए कांग्रेस अगर प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष के पद पर बैठाती है तो उसे कुमाऊं मंडल से किसी ब्राह्मण चेहरे या किसी दलित चेहरे को पार्टी का अध्यक्ष बनाना होगा। बताया जा रहा है किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और इसमें प्रीतम सिंह ने नाम आगे बढ़ाया है भुवन कापड़ी, जो उत्तराखंड युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हैं। जबकि हरीश रावत ने नाम आगे बढ़ाया है गणेश गोदियाल का, जो पूर्व में विधायक रहे हैं और वो गढ़वाल मंडल से आते हैं। लेकिन चूंकि अगर प्रीतम सिंह नेता विपक्ष बनते हैं तो गणेश गोदियाल का प्रदेश अध्यक्ष बनना पार्टी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि दोनों नेता फिर गढ़वाल मंडल से हो जाएंगे। तो ये जो सियासी संतुलन है, जातियों का संतुलन है, क्षेत्रीय संतुलन है, ये बनाने की कोशिश हर पार्टी करती है और कांग्रेस को भी यही करना होगा। इसमें एक जो रास्ता आता है वो ये समझ आता है कि प्रीतम सिंह को अगर नेता विपक्ष बनाया जाता है तो कुमाऊं के इलाके से, उत्तराखंड कांग्रेस के कुमाऊं के इलाके से किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष बनाया जाए और हरीश रावत को
चुनाव अभियान समिति का, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए। इससे होगा क्या कि जो सियासी घमासान है, जो मुख्यमंत्री के चेहरे वाला इशू है, वो खत्म होगा और हरीश रावत कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के नाते पूरे प्रदेश में घूम सकेंगे। हरीश रावत पुराने नेता हैं और उनका एक सियासी कद है। उत्तराखंड की लगभग सभी विधानसभाओं में उनका आधार है। कई बार चुनाव जीते हैं और हार का भी सामना उन्हें करना पड़ा है। इस चुनाव में वो अपनी पूरी ताकत को लगाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी करा सकें। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मुख्यमंत्रियों को बदला है, उनके चेहरे नए नए चेहरे दिए हैं, इसके बाद हरीश रावत को ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के अंदर इस बार उनकी मेहनत सफल हो सकती है। तो जो ये सियासी हालात हैं, इन सब को लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, जो दिल्ली में बादली सीट से विधायक रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, युवा चेहरे हैं, वो इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के इंचार्ज हैं। और उन्होंने कल भी जो कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उत्तराखंड कांग्रेस की, उसके साथ राहुल गांधी से मुलाकात की है, आज भी मुलाकात की है। और यह माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर कोई फैसला हो सकता है। फिलहाल इस रेस में भुवन कापड़ी का नाम इसलिए आगे आता है क्योंकि अगर प्रीतम सिंह को नेता विपक्ष बनाया जाता है तो कुमाऊं मंडल से ब्राह्मण चेहरे के रूप में भुवन कापड़ी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, इन लोगों के नाम आ गए हैं। जबकि हरीश रावत ने गणेश गोदियाल का नाम आगे बढ़ाया है, जो गढ़वाल मंडल से आते हैं। तो ये जो सियासी और क्षेत्रीय संतुलन है, अगर कांग्रेस इस इक्वेशन को अच्छे से बैठा लेती है, सियासी समीकरण को बैठा लेती है, तो कांग्रेस के लिए चुनाव में उतरना ज्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस से गुटबाजी से पार नहीं पाया तो उसके लिए हालात थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में अभी चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास यह मौका है। और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का प्रचार भी किया है कि बीजेपी को अपने मुख्यमंत्रियों की पर भरोसा नहीं है। और इस बात को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जब वो देहरादून के दौरे पर आए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बीजेपी को अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी वहां एक त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रही है। बीएसपी भी वहां एक ताकत रही है, एक वक्त में उसके 8 विधायक वहां पर जीते थे, लेकिन अभी बीएसपी की ताकत कमजोर है। इन दलों की भी अपनी सियासी अहमियत है। बीएसपी का हरिद्वार जिले में अच्छा आधार है, देहरादून के मैदानी इलाकों में भी उसके पास कार्यकर्ता हैं। और इस बार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह अपना सियासी प्रेशर बनाना शुरू किया है और दिल्ली मॉडल की बात कही है, जिस तरह पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया है, उसी तरह उत्तराखंड में भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा अरविंद केजरीवाल कर आए हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस की जो बात चल रही है, अगर उत्तराखंड कांग्रेस ये जो चेहरे वाला मसला है और जातीय और क्षेत्रीय संतुलन वाले मसले में सफलता हासिल कर लेती है, तो उसके लिए अच्छे सियासी मौके बन सकते हैं। हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है, सियासी अनुभव उनके पास है। देखना होगा कि इस तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक युवा चेहरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, जो 2 बार के विधायक हैं, 45 साल के हैं, पुष्कर सिंह धामी। और इधर अगर हरीश रावत एक चेहरे के रूप में, अगर अभियान कमेटी के चेयरमैन के रूप में भी सामने आते हैं, तो किसका चेहरा भारी पड़ता है, लोग किस पर भरोसा जताते हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस मामले में फूक फूक कर ही कदम रखेगा, क्योंकि आलाकमान भी जानता है कि अभी उत्तराखंड में उसके लिए सियासी जो हालात हैं वो उसके फेवर में जा सकते हैं, अगर पार्टी के नेताओं को एक मंच पर एकजुट किया जा सके। अगर आलाकमान ये करने में सफल रहा तो उसके लिए हालात बहुत अच्छे बनेंगे और चुनाव आने तक आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, ये सभी अपना जोर लगाएंगे और सियासी इक्वेशन बनते दिखाई देंगे। कहा जाता है कि कई नेता भी पाला बदल सकते हैं। और उत्तराखंड में जिस तरह बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, उसको लेकर सियासी असंतोष होने की भी खबरें सियासी गलियारों में, मीडिया के गलियारों में लगातार चलती रहती हैं। कौन होगा उत्तराखंड कांग्रेस का नया अध्यक्ष, नेता विपक्ष पार्टी किसे बनाएगी, क्या हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाकर मैदान में उतारेगी, इन सारी बातों पर मेरी नजर बनी रहेगी। और इससे जुड़े जो ताजा अपडेट्स होंगे वो आपको सत्य हिंदी पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।